नागपुर में मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऑपरेशन शक्ति के जरिए अब न सिर्फ तस्करों पर शिकंजा कसा जाएगा, बल्कि पीड़ित बच्चों और महिलाओं के पुनर्वास की भी ठोस योजना बनाई गई है। देश भर में मानव तस्करी एक गंभीर अपराध बन चुका है और हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने नागपुर में इसके बढ़ते मामलों की पुष्टि की है। महिलाएं और बच्चे तस्करों के मुख्य निशाने पर है। उन्हें जबरन श्रम, यौन शोषण और अवैध अंग व्यापार जैसे घिनौने कामों में धकेला जाता है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत की है। ये अभियान केवल तस्करी रोकने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छुड़ाए गए बच्चों के पुनर्वास और दोबारा उस जाल में फंसने से रोकने के लिए भी विस्तृत कार्य योजना का हिस्सा है। देखिए, ये एक इस तरह की एक्टिविटी है जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, महिलाओं का या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसके लिए हमारे साथ में एक डीएजी ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और उसके अलावा एनजीओज़ हैं इसके अंदर और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं। और इन सब की मदद से हम लोग इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जिसमें ट्रैफिकिंग होता है, जैसे अभी रिसेंटली हमने 5 माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया है और उसके बाद में 3 और माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया है, या फिर यंग बच्चे, अंडर एज बच्चे रहते हैं 18 साल से कम के, उनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं या उनको ट्रैफिक किया जाता है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए और उसको ऊपर एक्शन लेने के लिए ये इस ऑपरेशन शक्ति में हम लोग करने वाले हैं। नागपुर पुलिस आयुक्तालय में इस विषय पर आयोजित एक प्रोग्राम में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीता सिंगल ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उपायों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि समाज को भी साथ आना होगा। जागरूकता, शिक्षा और सतर्कता ही ऐसे अपराधों को जड़ से मिटा सकती है। We all are parents also in our own right. सोचो, आपका 6 साल का 7 साल का बच्चा, अगर उसको आप खाना नहीं दो, आप कपड़ा नहीं दो, आप घर नहीं दो, उस बच्चे का क्या हाल होगा? Same happens in the slum areas where the children are not there to take care of, the children are not taken care of, or because of the necessity arising out of poverty or otherwise they have absentee parents. If both the parents are going out to work for say 10 hours a day and the child is left without any guidance or without an elder protection, what is going to happen to that child? So the first category जो सबसे ज़्यादा vulnerable है इन सब crimes के लिए, जो victims हो सकते हैं, वो are the children who are in need of care and protection. नागपुर पुलिस का ये कदम सराहनीय है, लेकिन मानव तस्करी जैसे अमानवीय अपराध के खिलाफ जंग में समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे, क्योंकि सतर्क नागरिक ही सबसे बड़ी ताकत है।